तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कशन करेंगे 2020 की सेंटअप एग्जाम में पूछे गए हिंदी के ऑब्जेक्टिव एंड सब्जेक्टिव क्वेश्चन के बारे में। और जिसका हिंदी का सेंटअप एग्जाम हो चुका है वो इस वीडियो को देख के मिलान कर लीजिए कि आपने कितना सही बनाए हैं, और जिसका अभी तक हिंदी का सेंटअप एग्जाम नहीं हुआ है वो इस वीडियो को कंप्लीट जरूर देखिए, क्योंकि उसे भी सेम यही क्वेश्चन पूछा जाएगा और आप अच्छा खासा मार्क्स ला पाओगे। सो आज की इस वीडियो को पूरा जरूर देखिए और लाइक करके अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए, जिससे आपके दोस्तों को भी फायदा हो सके। और यदि आप चैनल में नए हैं और चैनल में वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, जिससे हमारी हर नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके और आप उस वीडियो को सबसे पहले देख सके। और इस वीडियो का फर्स्ट क्वेश्चन यानी पहला क्वेश्चन, मोहन राकेश की एकांकी का शीर्षक है, यानी मोहन राकेश की एकांकी का शीर्षक का नाम क्या है? तो एक का जो सही आंसर होगा ऑप्शन ए सिपाही की माँ। नेक्स्ट हम लोगों का दूसरा नंबर क्वेश्चन, उसने कहा था शीर्षक कहानी में किस युद्ध का उल्लेख है? तो दो का जो सही आंसर होगा ऑप्शन बी होगा, यानी प्रथम विश्व युद्ध। चलिए आगे देखते हैं और नेक्स्ट देख लीजिए हम लोगों का तीसरा नंबर क्वेश्चन, अर्धनारीश्वर का किस विधा से संबंध है? तो तीन का जो सही आंसर होगा ऑप्शन ये होगा, यानी निबंध से। अर्धनारीश्वर का किस विधा से संबंध है? तो निबंध से, यानी तीन का सही आंसर ऑप्शन ए। नेक्स्ट हम लोगों का चौथा नंबर क्वेश्चन, झूठन किस विधा की रचना है? झूठन जो है ये किस विधा की रचना है? तो चार का जो सही आंसर होगा ऑप्शन बी, यानी आत्मकथा की। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखिए आगे हम लोगों का 5 नंबर क्वेश्चन, तिरछी कहानी के कहानीकार हैं, मतलब तिरछी कहानी जो है उसके कहानीकार कौन है? तो 5 का जो सही आंसर होगा ऑप्शन बी उदय प्रकाश, याद रखिएगा। नेक्स्ट हम लोगों का 6 नंबर क्वेश्चन, सुरसागर के रचयिता कौन है? सुरसागर जो है उसके रचयिता कौन है? तो 6 का जो सही आंसर होगा ऑप्शन डी सूरदास। सुरसागर के रचयिता हैं सूरदास, यानी 6 का सही आंसर ऑप्शन डी। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट हम लोगों का 7 नंबर क्वेश्चन, पुत्र वियोग कविता के रचयिता हैं। पुत्र वियोग जो है कविता, उस कविता के रचयिता कौन है? तो 7 का जो सही आंसर होगा ऑप्शन बी सुभद्रा कुमारी चौहान। नेक्स्ट हम लोगों का 8 नंबर क्वेश्चन, बालकृष्ण भट्ट की रचना बातचीत है। बालकृष्ण भट्ट की जो रचना है बातचीत, तो इसका जो एक क्या है? यानी बालकृष्ण भट्ट की रचना बातचीत है। तो 8 का जो सही आंसर होगा ऑप्शन डी होगा, यानी ललित निबंध है। क्या है? तो ललित निबंध, यानी 8 का सही आंसर ऑप्शन डी। और नेक्स्ट हम लोगों का 9 नंबर क्वेश्चन, प्रकृति वर्णन से संबंधित कविता है, यानी प्रकृति वर्णन से संबंधित कविता कौन सा है? तो 9 का जो सही आंसर होगा वो ऑप्शन बी होगा, यानी उषा। नेक्स्ट हम लोगों का 10 नंबर क्वेश्चन, हंसते हुए मेरा अकेलापन के लेखक कौन है? तो 10 का जो सही आंसर होगा ऑप्शन बी, यानी मलयज, याद रखिएगा। हंसते हुए मेरा अकेलापन, उसके जो लेखक हैं वो मलयज हैं, यानी 10 का सही आंसर ऑप्शन बी। चलिए आगे देखते हैं और नेक्स्ट हम लोगों का 11 नंबर क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11, प्रागीत और समाज साहित्य की किस विधा की रचना है? प्रागीत और समाज जो है वो साहित्य की किस विधा की रचना है? तो 11 का जो सही आंसर होगा ऑप्शन डी निबंध। नेक्स्ट हम लोगों का 12 नंबर क्वेश्चन, उसने कहा था का रचना वर्ष है। उसने कहा था इसका रचना वर्ष कौन सा है? तो 12 का जो सही आंसर होगा ऑप्शन ए 1915 ईस्वी। चलिए आगे देखते हैं और नेक्स्ट हम लोगों का 13 नंबर क्वेश्चन, प्रागीत और समाज के लेखक हैं। प्रागीत और समाज के लेखक कौन है? तो 13 का जो सही आंसर होगा ऑप्शन ए नामवर सिंह। कौन है? तो नामवर सिंह, यानी 13 का सही आंसर ऑप्शन ए। नेक्स्ट हम लोगों का 14 नंबर क्वेश्चन, दिगंबर का संधि विच्छेद है। दिगंबर जो शब्द है इसका संधि विच्छेद कौन सा होगा? तो 14 का जो सही आंसर होगा ऑप्शन ए होगा दिक् प्लस अंबर। दिगंबर का संधि विच्छेद दिक् प्लस अंबर, यानी 14 का सही आंसर ऑप्शन ए। चलिए आगे देखते हैं और नेक्स्ट हम लोगों का 15 नंबर क्वेश्चन, अंश का अर्थ है, मतलब अंश का अर्थ क्या है? तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन बी हिस्सा। अंश का अर्थ होता है हिस्सा, यानी 15 का सही आंसर ऑप्शन बी। आगे देखते हैं और नेक्स्ट देख लीजिए हम लोगों का 16 नंबर क्वेश्चन, आस्तीन का सांप होना मुहावरे का अर्थ है। आस्तीन का सांप होना मुहावरे का क्या अर्थ है? तो 16 का जो सही आंसर होगा ऑप्शन सी होगा, यानी कपटी मित्र। और चलिए अगला देख लेते हैं और नेक्स्ट हम लोगों का 17 नंबर क्वेश्चन, गड़े मुर्दे उखाड़ना मुहावरे का अर्थ है, मतलब गड़े मुर्दा उखाड़ना इस मुहावरे का क्या अर्थ है? तो 17 का जो सही आंसर होगा ऑप्शन ए पिछली बातें याद करना, यानी 17 का सही आंसर ऑप्शन ए पिछली बातें याद करना। गड़े मुर्दे उखाड़ना मतलब पिछली बातें याद करना, यानी 17 का सही आंसर ऑप्शन ए। नेक्स्ट हम लोगों का 18 नंबर क्वेश्चन, वर्वे रामायण के रचयिता हैं। वर्वे रामायण जो है इसके रचयिता कौन हैं? तो 18 का जो सही आंसर होगा वो ऑप्शन ए होगा, यानी तुलसीदास। कौन है? तो तुलसीदास, यानी 18 का सही आंसर ऑप्शन ए।
और आगे देख लीजिए नेक्स्ट हम लोगों का 19 नंबर क्वेश्चन, अधिनायक शीर्षक कविता के कवि हैं। अधिनायक शीर्षक कविता जो है उसके कवि कौन हैं? तो 19 का जो सही आंसर होगा ऑप्शन बी, रघुवीर सहाय। कौन है? तो रघुवीर सहाय, यानी 19 का सही आंसर ऑप्शन बी। नेक्स्ट 20 नंबर क्वेश्चन, भूषण किस काल के कवि हैं? भूषण जो है ये किस काल के कवि हैं? तो 20 का जो सही आंसर होगा ऑप्शन ए, रीति काल के। किस काल के? तो रीति काल, यानी 20 का सही आंसर ऑप्शन ए। चलिए आगे देखते हैं और नेक्स्ट देख लीजिए हम लोगों का 21 नंबर क्वेश्चन, ज्ञानेंद्र पति की कविता है। ज्ञानेंद्र पति जो है उसकी कविता है। तो 21 का जो सही आंसर होगा ऑप्शन सी, गांव का घर। नेक्स्ट हम लोगों का 22 नंबर क्वेश्चन, जयशंकर प्रसाद किस वाद के कवि थे? जयशंकर प्रसाद जो है वो किस वाद के कवि थे? तो 22 का जो सही आंसर होगा ऑप्शन सी, छायावाद। याद रखिएगा, छायावाद। और नेक्स्ट देख लीजिए हम लोगों का 23 नंबर क्वेश्चन, पुत्र वियोग किस प्रकार की कविता है? पुत्र वियोग जो कविता है यह किस प्रकार की कविता है? तो 23 का जो सही आंसर होगा ऑप्शन सी होगा, यानी शोक गीत। नेक्स्ट 24 नंबर क्वेश्चन, उषा कविता के कवि हैं। यानी उषा कविता जो है उसके कवि कौन है? तो उसका कवि जो है वो शमशेर बहादुर सिंह है। कौन है? तो शमशेर बहादुर सिंह, यानी 24 का सही आंसर ऑप्शन ए। और चलिए आगे देखते हैं और नेक्स्ट हम लोगों का 25 नंबर क्वेश्चन, अकाल शब्द का विलोम है। अकाल जो है इसका विलोम यानी उल्टा क्या होगा? तो 25 का जो सही आंसर होगा ऑप्शन बी, सुकाल। अकाल का उल्टा सुकाल। नेक्स्ट 26, पूजा शब्द का विशेषण है। यानी 26 का जो सही आंसर होगा ऑप्शन ए, पूज्य। नेक्स्ट हम लोगों का 27 नंबर क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27, तलवार शब्द का पर्यायवाची है। यानी तलवार शब्द का पर्यायवाची क्या होगा? तो 27 का जो सही आंसर होगा ऑप्शन बी होगा, यानी करोवाल। नेक्स्ट हम लोगों का 28 नंबर क्वेश्चन है कि ब्राह्मण शब्द का पर्यायवाची है। तो 28 का जो सही आंसर होगा वो ऑप्शन सी होगा, यानी अग्रजन्मा। ब्राह्मण शब्द का पर्यायवाची है अग्रजन्मा, यानी 28 का सही आंसर ऑप्शन सी। चलिए आगे देखते हैं और नेक्स्ट हम लोगों का 29 नंबर क्वेश्चन है, नूतन शब्द का विलोम है। यानी नूतन शब्द का उल्टा क्या होगा? तो 29 का जो सही आंसर होगा वो ऑप्शन बी होगा, यानी पुरातन। नूतन मतलब नया और पुरातन मतलब पुराना, तो उल्टा पलटा दोनों हो गया। तो 29 का सही आंसर ऑप्शन बी। नेक्स्ट हम लोगों का 30 नंबर क्वेश्चन, कृति शब्द का विलोम है। तो 30 का जो सही आंसर होगा वो ऑप्शन सी होगा, यानी अपकृति। कृति शब्द का विलोम यानी उल्टा अपकृति, यानी 30 का सही आंसर ऑप्शन सी। आगे देखिए नेक्स्ट हम लोगों का 31 नंबर क्वेश्चन, अरण्य का पर्यायवाची है। अरण्य जो शब्द है इसका पर्यायवाची क्या होगा? तो 31 का जो सही आंसर होगा ऑप्शन ए, यानी विपिन। नेक्स्ट हम लोगों का 32 नंबर क्वेश्चन, आप शब्द कौन सर्वनाम है? आप शब्द जो है ये कौन सा सर्वनाम है? तो 32 का जो सही आंसर होगा ऑप्शन ए, पुरुषवाचक। चलिए आगे देखते हैं और नेक्स्ट हम लोगों का 33 नंबर क्वेश्चन, चरावर का संधि विच्छेद है। तो 33 का जो सही आंसर होगा वो क्या होगा? तो ऑप्शन बी होगा, यानी चर प्लस आचर। चराचर का संधि विच्छेद है चर प्लस आचर, यानी 33 का सही आंसर ऑप्शन बी। नेक्स्ट हम लोगों का 34 नंबर क्वेश्चन, प्रम मोजस्वी का संधि विच्छेद है। तो 34 का जो सही आंसर होगा वो ऑप्शन सी होगा, यानी प्रम प्लस ओजस्वी। नेक्स्ट हम लोगों का 35 नंबर क्वेश्चन, अन्वेषण कौन संधि है? अन्वेषण जो है एक कौन सा संधि है? तो 35 का जो सही आंसर होगा ऑप्शन ये होगा, यानी एन संधि। नेक्स्ट हम लोगों का 36 नंबर क्वेश्चन, गजानन कौन सा समास है? तो 36 का जो सही आंसर होगा वो ऑप्शन ये होगा, यानी बहुब्रीहि। गजानन कौन सा समास है? तो बहुब्रीहि, यानी 36 का सही आंसर ऑप्शन ए। और नेक्स्ट हम लोगों का 37 नंबर क्वेश्चन, यज्ञशाला कौन सा समास है? यज्ञशाला जो है ये कौन सा समास है? तो 37 का जो सही आंसर होगा वो ऑप्शन सी होगा, यानी तत्पुरुष। नेक्स्ट हम लोगों का 38 नंबर क्वेश्चन, रात दिन कौन सा समास है? रात दिन जो है ये किस प्रकार का समास है? तो 38 का जो सही आंसर होगा वो ऑप्शन ए होगा, यानी द्वंद्व। रात दिन कौन सा समास है? तो द्वंद्व, जैसे माँ बाप, माता पिता, ये सब कौन सा समास होगा? तो द्वंद्व समास में आएगा, यानी 38 का सही आंसर जो होगा वो ऑप्शन ए होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट हम लोगों का 39 नंबर क्वेश्चन, इतिश्री होना मुहावरे का अर्थ है। इतिश्री होना मुहावरे का अर्थ है, मतलब मुहावरे का क्या अर्थ है? तो 39 का जो सही आंसर होगा वो ऑप्शन बी होगा, यानी समाप्त होना। इतिश्री होना मतलब समाप्त होना, यानी 39 का सही आंसर ऑप्शन बी। नेक्स्ट हम लोगों का 40 नंबर क्वेश्चन, तलवे चाटना मुहावरे का अर्थ है। तलवे चाटना जो है इस मुहावरे का क्या अर्थ है? तो 40 का जो सही आंसर होगा ऑप्शन ए होगा, यानी खुशामद करना। और नेक्स्ट देख लीजिए हम लोगों का 41 नंबर क्वेश्चन, ढोल पीटना मुहावरे का अर्थ है। ढोल पीटना मुहावरे का क्या अर्थ है? तो 41 का जो सही आंसर होगा ऑप्शन बी होगा, यानी जोर से कहना। नेक्स्ट हम लोगों का 42 नंबर क्वेश्चन,
चक्रपाणी कौन सा समास है? चक्रपाणी जो है ये किस प्रकार का समास है? तो 42 का जो सही आंसर होगा वो ऑप्शन ए होगा, यानी बहुव्रीहि समास। और नेक्स्ट हम लोगों का 43 नंबर क्वेश्चन, कमल नयन कौन सा समास है? कमल नयन जो है ये कौन सा समास है? तो 43 का जो सही आंसर होगा वो ऑप्शन सी होगा, यानी कर्मधारय। नेक्स्ट हम लोगों का 44 नंबर क्वेश्चन, प्रेम निमग्न किस तत्पुरुष का समास का उदाहरण है? प्रेम निमग्न जो है ये किस तत्पुरुष समास का उदाहरण है? तो 44 का जो सही आंसर होगा वो ऑप्शन ए होगा, यानी अधिकरण। ठीक है, और आगे बढ़ते हैं। और नेक्स्ट हम लोगों का 45 नंबर क्वेश्चन, जगन्नाथ का संधि विच्छेद है। जगन्नाथ जो है इसका संधि विच्छेद है। तो 45 का जो सही आंसर होगा वो ऑप्शन बी होगा, जगत प्लस नाथ। जगन्नाथ का संधि विच्छेद है जगत प्लस नाथ, यानी 45 का सही आंसर ऑप्शन बी। नेक्स्ट हम लोगों का 46 नंबर क्वेश्चन, जगदीश का संधि विच्छेद है, मतलब कि जगदीश जो है इसका संधि विच्छेद क्या होगा? तो 46 का जो सही आंसर होगा ऑप्शन ये, जगत प्लस ईश। जगदीश जगत प्लस ईश, यानी 46 का सही आंसर ऑप्शन ए। आगे देख लीजिए। नेक्स्ट हम लोगों का 47 नंबर क्वेश्चन, पवित्र का संधि विच्छेद है, यानी पवित्र का संधि विच्छेद क्या होगा? तो 47 का जो सही आंसर होगा ऑप्शन बी, पो प्लस इत्र मतलब पवित्र। नेक्स्ट हम लोगों का 48 नंबर क्वेश्चन, उच्छ्वास का संधि विच्छेद है। तो 48 का जो सही आंसर होगा वो ऑप्शन ए होगा, उत प्लस श्वास। उच्छ्वास का संधि विच्छेद है उत प्लस श्वास, यानी 48 का सही आंसर ऑप्शन ए। आगे देख सकते हैं। नेक्स्ट हम लोगों का 49 नंबर क्वेश्चन, वर्णमय का संधि विच्छेद है। तो 49 का जो सही आंसर होगा वो ऑप्शन ए होगा, औक प्लस मय। नेक्स्ट हम लोगों का 50 नंबर क्वेश्चन, उत्कर्ष का विलोम है, मतलब उत्कर्ष का उल्टा क्या होगा? तो 50 का जो सही आंसर होगा ऑप्शन बी होगा, यानी अपकर्ष। उत्कर्ष अपकर्ष, तो 50 का सही आंसर ऑप्शन बी। नेक्स्ट हम लोगों का 51 नंबर क्वेश्चन, नयन का संधि विच्छेद है। तो नयन का संधि विच्छेद है ने प्लस अन, यानी 51 का सही आंसर ऑप्शन बी, ने प्लस अन। नेक्स्ट हम लोगों का 52 नंबर क्वेश्चन, पुत्र का पर्यायवाची है। पुत्र जो शब्द है इसका पर्यायवाची है। तो 52 का जो सही आंसर होगा ऑप्शन बी होगा, यानी बेटा। पुत्र का पर्यायवाची है बेटा, यानी ऑप्शन बी। और नेक्स्ट देख सकते हैं हम लोगों का 53 नंबर क्वेश्चन, पत्थर का पर्यायवाची है। तो 53 का जो सही आंसर होगा वो ऑप्शन ए होगा, यानी पाषाण। पत्थर का पर्यायवाची है पाषाण, यानी 53 का सही आंसर ऑप्शन ए। नेक्स्ट हम लोगों का 54 नंबर क्वेश्चन, नर का विपरीत आर्थक है, यानी नर का विलोम है। तो 54 का जो सही आंसर होगा वो ऑप्शन डी होगा, यानी नारी। नर का विपरीत आर्थक है नारी, यानी 54 का सही आंसर ऑप्शन डी। और नेक्स्ट हम लोगों का 55 नंबर क्वेश्चन, जिस पुरुष की स्त्री मर गई हो उसे क्या कहेंगे? तो 55 का जो सही आंसर होगा ऑप्शन सी, उसे विधुर कहा जाता है, यानी ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। और नेक्स्ट देख लीजिए हम लोगों का 56 नंबर क्वेश्चन, कान देना मुहावरे का अर्थ है। कान देना मतलब ध्यान देना। तो 56 का जो सही आंसर होगा वो ऑप्शन सी होगा, यानी ध्यान देना। नेक्स्ट हम लोगों का 57 नंबर क्वेश्चन, हृदय का विशेषण है। तो 57 का जो सही आंसर होगा वो ऑप्शन बी होगा, यानी हार्दिक। हृदय का विशेषण है हार्दिक, यानी 57 का सही आंसर ऑप्शन बी। और फ्रेंड्स इससे पहले मैंने अकाउंटेंसी, बीएसटी, ईपीएस और इकोनॉमिक्स के आंसर की अपलोड कर चुका हूँ, मतलब वो सारा क्वेश्चन अपलोड कर चुका हूँ जो आपके सेंटअप एग्जाम में पूछा गया था। और जिसका नहीं हुआ है वो फटाफट जाके देख लीजिए, क्योंकि उससे भी वही सब क्वेश्चन पूछा जाएगा, मतलब एक भी क्वेश्चन बदला नहीं जाएगा। और जिसका हो गया है वो जाके देख करके अपना मिलान कर लीजिए कि अपना कितना सही बनाए हैं। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। और नेक्स्ट हम लोगों का 58 नंबर क्वेश्चन, महाशय का संधि विच्छेद है, यानी महाशय का संधि विच्छेद क्या है? तो 58 का जो सही आंसर होगा ऑप्शन ये, महा प्लस आशय। महाशय का संधि विच्छेद है महा प्लस आशय, यानी 58 का सही आंसर ऑप्शन ए। और नेक्स्ट देख लीजिए हम लोगों का 59 नंबर क्वेश्चन, बैठक में कौन सा प्रत्यय है? बैठक जो है इसमें कौन सा प्रत्यय है? तो 59 का जो सही आंसर होगा वो ऑप्शन सी होगा, यानी अक। नेक्स्ट हम लोगों का 60 नंबर क्वेश्चन, कि लंबोदर कौन सा समास है? लंबोदर जो है एक कौन सा समास है? तो 60 का जो सही आंसर होगा ऑप्शन डी, बहुब्रीहि, यानी 60 का सही आंसर होगी ऑप्शन डी, बहुब्रीहि समास। लंबोदर बहुब्रीहि समास है। और फ्रेंड्स इस 60 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में से आपको कितने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का आंसर पता था प्लीज़ कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करें। और सभी पता था तो बहुत ही अच्छी बात है, वेरी गुड। और नहीं पता था तो फिर से आप वीडियो को देख के याद कर लीजिए, क्योंकि ये सारा क्वेश्चन आपको सेंटअप एग्जाम में पूछा जाएगा जिसका अभी तक नहीं हुआ है। तो आज का इस वीडियो में यहीं तक, मिलते हैं।